आज हम पढ़ाएंगे कुषाण वंश। देखिए कुषाण वंश में हुआ था क्या, जो आप समझते जाइएगा। आज हम पढ़ाएंगे विदेशी यात्रियों का आगमन भारत में। विदेशी यात्रियों का आगमन कहाँ हुआ? तब भारत में। पहले कौन भारत आया, इसको आप समझिए। पहले, सबसे पहले भारत आया यूनानी। यूनानी पहले भारत आया। यूनानी पहले यूनानी आया, जनाता है जी? हाँ ठीक है था। यूनानी पहले भारत आया, उसके बाद आया शक, उसके बाद आया पहलव, उसके बाद आया कुषाण। कुषाण जो था वो अंतिम शासक था भारत आने के कर्म। मेरे बात को समझते जाइएगा। पहले आया यूनान, ये आया 78 वर्ष की उम्र में, 78 ईस्वी पूर्व आया। ये क्या किया, जब ये भारत आया तो भारत को लूटने नहीं आया। भारत में जो सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता थी, उसको बदलने आया। तो बदला क्या? इसने एक नाम दिया सिक्का। सिक्का चलाया, और यह सिक्का क्या था? तो सोने का। पूछेगा कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? तो यूनानी ने चलाया। समझ जाइए। उसके बाद इस सिक्के पर इसने डेट दिया, डेट कि किस तारीख को यह सिक्का जारी किया गया। उसके बाद इसने ज्योतिष विद्या को सिखाया। ज्योतिष एक विद्या होती है जिसका भविष्य देखा जाता है। ज्योतिष विद्या को इसने ही सिखाया। उसके बाद इसने एक दिन सिखाया कि आपका एक दिन बीत गया। उसके बाद सप्ताह सिखाया कि आपका सप्ताह बीत गया। उसके बाद महीना बताया, महीना बीत गया। उसके बाद साल समझाया कि आपका ये साल हो गया, और फिर से एक नए दिन की शुरुआत होगी। ये किसने बताया? यूनानियों ने बताया। इसने रंगमंच को समझाया। रंगमंच, रंगमंच होता है ना, नाटक, नाटक को समझाया कि तुम लोग नाटक कर करके समाज को कैसे सुधार सकते हो। नाटक के माध्यम से कैसे तुम समाज को सुधार सकते हो। यूनानी जो आए दो वर्ग में थे। यूथेमेडस इसका था, एक था यूथेमेडस, यूथेमेडस, और दूसरा था यूक्रेटाइड। तो यूथेमेडस ने ही सब कुछ समझाया। ये था विदेशियों यात्रियों का आगमन। अब जो है शक संवाद, शक को आगमन जो हुआ उसके बारे में समझिए। इसको मिटा देते हैं। एक एक चीज को समझा देंगे तो कैसे भूल पाओगे मेरे दोस्त, है न? शक, शक संवाद। एक देखिए शक पहले आया, इसके बाद शक आया। देखिए शक क्या किया?
शक ज्यादा काम नहीं किया है नहीं। इसने इसकी जब गद्दी पर बैठा एक अथी पर आया तो 98 ईसा पूर्व आया। ईसा पूर्व ने घटते हुए, कब आया? घटते हुए। और इसने 97 में जैसे आया ना, उसमें 97 में जूनागढ़ को जीत गया। यहाँ के जूनागढ़ को जो राजा था उसको काट दिया, मार दिया और उसके गद्दी को अपना लिया। किसने? शक ने। और वहां से इसने विक्रमादित्य, विक्रम संवत जारी किया। विक्रम संवत का मतलब होता है होली, दीपावली, दशहरा कब मनाइएगा। यूनानियों ने दिन सप्ताह दे दिया, लेकिन होली, दशहरा, दीपावली, छठ पर्व, तो ये विक्रम संवत ये इसने जारी किया, विक्रम संवत। और कुषाण ने जारी किया, देखिए कुषाण ने जारी किया शक संवत। ये दोनों में अंतर है। शक ने जारी किया विक्रम संवत और कुषाण ने जारी किया उसका उल्टा शक संवत। याद रहेगा, शक ने विक्रम और कुषाण ने शक संवत। दोनों को जैसा समझिएगा। यह जो है विक्रम इसलिए नाम रखा कि जब ऐसे आया ना तो इसका विक्रमादित्य उपाधि दिया। विक्रमादित्य माने विजय प्राप्त करने वाला। विक्रमादित्य मतलब होता है विजय प्राप्त करने वाला। और ये रहने का कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था। और पल्लव वंश को इसकी हत्या किसने किया? तो माउस ने कर डाला। किसने हत्या किया? माउस ने किया। जना रहा है जी, ठीक है, तो जना रहा। अब आइए कुषाण वंश, बता देते हैं इसको। एक एक चीज को याद करिएगा तो जरा सा याद आ जाएगा। अब आइए कुषाण वंश। कुषाण वंश ये क्या किया जरा सा समझिएगा। कुषाण वंश की स्थापना काजूल कल्डफी ने किया। किसने किया? काजूल कल्डफी ने किया। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो मध्य एशिया का रहने वाला था। मध्य एशिया, हम लोग एशिया में आते हैं, तो मध्य एशिया का रहने वाला था। और इसका राजा था बिमकोटफसी। राजा था बिम कंडा फिसिंग। इसने कुषाण ने शुद्ध माने ये जो है शुद्ध ऐसे लिखाता है, शुद्ध क्या किया? सोने का सिक्का जारी किया और ज्यादा जारी किया, मतलब बहुत मात्रा में जारी किया। ये जो आया कुषाण तो शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया और बहुत मात्रा में शानु किया। और ये जो था शिव का भक्त था। किसका भक्त था? शिव का भक्त था। इसने सिक्के में शंकर भगवान का चित्र मारा, डमरू का चित्र मारा, त्रिशूल का चित्र मारा और नंदी बैल का चित्र मारा। उसके बाद में यहां जब आया तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिएगा किसने कहा था?
बौद्ध धर्म को अपनाया और कश्मीर के कुंडलग्राम, वो नहीं करता ऐसे रखो इसको, कश्मीर के कुंडलग्राम में चौथा बौद्ध संगीत, क्या किया? चौथा बौद्ध संगीत कराया। प्रथम बौद्ध संगीत उदयीन, दूसरा राजगीर में कपिला, और तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा का जम्मू कश्मीर में कुंडलग्राम में। इसने 78वें, हमने पहले कहा था 18वें में इसने शक संवत जारी किया, शक संवत जारी किया कि कहिया होली मनाएंगे, कहिया दीपावली, कहिया दशहरा, कहिया छठ पूजा, तो ये सब जारी किया। इसमें अश्वमेध किया, अब बुद्ध चरित्र की भाषा को लिखा, किसने किया? अश्वमेध किया। अश्वमेध यज्ञ होता था कि भाई कोई विजय है, हमारी स्वाधीनता को मान लो, नहीं तो विजय स्वीकार करो। कनिष्क के समय एक नागा अर्जुन था, क्या था? नागा अर्जुन, ये बहुत बड़ा विद्वान था, इसको कहा जाए उस समय का आइंस्टीन, नागा अर्जुन को आइंस्टीन कहा जाए। अब कनिष्क की मौत 104 ईस्वी में हो गई, 102 ईस्वी में कनिष्क की मौत 102 ईस्वी में हो गई। कनिष्क ने गंधर्व शैली, मथुरा शैली, मूर्ति बनाना तक्षशिला और मथुरा में समझाया। क्या क्या समझाया? तक्षशिला और मथुरा में इसने गंधर्व शैली को क्या किया? उजागर किया। गंधर्व शैली मतलब मूर्तिकार का ये चर्चा सबसे पहले किया। तो शक संवत समाप्त हो गया, कुषाण समाप्त हो गया। अब अगले दिन पढ़ावेंगे चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय।